शायद वहां पे हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, conjugation is over, transduction is over, transformation is over, है ना? Today I'm gonna deal the Monera in detail. Monera, okay, in detail, okay. थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मोनेरा का। मोनेरा को हम दो भागों में बांट रखे हैं स्टडी इजी करने के लिए, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। Archaebacteria and eubacteria. This eubacteria is also known as true bacteria. Okay, है ना? ये primitive है. This is most primitive. सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया आया, उसके बाद बैक्टीरिया आया, है ना? हाँ, डिफरेंस क्या है? इसका सेल वॉल, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है is made up of pseudomurine. ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। Pseudomurine is actually made up of N-acetyl glucosamine plus N-acetyl thiloaminouronic acid. एब्रिविएशन लिख देंगे इसका हम अभी। फोन देना बोलो मेरे। ओके, वाइल, हाँ, इसका सेल वॉल, यूबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ murine, that is peptidoglycan, that is neg plus NEM, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस? क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है आपको? N-acetyl muramic acid, N-acetyl ठीक ना, ग्लूटामिक एसिड। इसका एब्रिविएशन लिख दे रहे हैं। नेग का क्या होगा? नेग एन एसिटाइल, क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नेम का क्या होगा? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड, नेग एसिड इज, यही होगा नेग। नेट का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं यहाँ पे, एन एसिटाइल टालोसामिनोयूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल TALOSA टालोसामिनोयूरोनिक एसिड। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये फुल फॉर्म ऑफ नेक एंड फुल फॉर्म ऑफ नेम, है ना? तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। और देखते हैं कुछ डिफरेंसेस। इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane is lipid monolayer. Its plasma membrane is lipid
bilayer, lipid bilayer है with unbranched fatty acid. यहाँ its plasma membrane is lipid monolayer with branched fatty acid. ये होता कैसे है डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में. So how the lipid bilayer looks like? लिपिड बाइलेयर कुछ इस तरीके से होता है. क्लास 9 में देखे होंगे आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सेंगर एंड निकोलसन, है ना. दिस इज जो गोल बना रखे हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड, और जो इस तरीके से बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल. सो दिस इज लिपिड बाइलेयर. सो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो इस तरीके से होगा, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे लिपिड बाइलेयर, है ना. लिपिड मोनोलेयर आई एम ड्राइंग राइट नाउ, मैं बना रहा हूँ अभी. लिपिड मोनोलेयर इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, इसको पुकारेंगे लिपिड मोनोलेयर. सी ओके, दिस इज लिपिड बाइलेयर. ओके, ये लिपिड बाइलेयर है, सॉरी मोनोलेयर है, लिपिड मोनोलेयर इस तरीके से. ओके, और जैसे कि मैंने कहा इसमें ब्रांच है, तो ब्रांचिंग इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग होनी है. ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग होनी है इसमें. ओके, ब्रांचिंग होनी है. सो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, लिपिड मोनोलेयर. Lipid bilayer, okay. So because of lipid monolayer, the archaebacteria can sustain low pH, high temperature, high pH and low temperature. ठीक ना, ये नोट करेंगे आप लोग. Because of monolayer, archaea can tolerate low pH, high pH मतलब highly acidic, highly basic condition, low temperature -50 degree C and high temperature as well. High temperature मतलब 80 degree C, 100 degree C. So yeah, that okay. Now I'm writing some examples of archaebacteria और यूबैक्टीरिया के कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. एग्जाम्पल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, है ना. सो 3 एग्जाम्पल होगा इसका. ग्रुप सच एज मिथानोजन ग्रुप, मिथानोजेंस, डिटेल में अभी मिथानोजेंस के बारे में पढ़ेंगे. हेलोफाइल्स अभी पढ़ेंगे इसके बारे में. एंड थर्मो एसिडोफाइल्स. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए किसके, आर्कीबैक्टीरिया के. ओके, ये एग्जाम्पल हो गए आर्कीबैक्टीरिया के. डिटेल इसके बारे में हम अभी जस्ट पढ़ेंगे. सर राइट, हाँ बोलो. ये सब ग्रुप्स है. हाँ ये ग्रुप है. हाँ, ये मिथानोजन इज अ ग्रुप. इसके अंदर बहुत सारे मिथानोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे. ओके ठीक है, सर. ओके, ये एक नहीं है. दिस इज नॉट अ सिंगल क्या बोल सकते हैं, नाउन. ये सिंगल नाउन नहीं है. ओके, तो ग्रुप्स हाँ ये ग्रुप है.
एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया। ओके, वरी नॉट, आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखेंगे मिथानोजन कहने का मतलब हम कोई एक बैक्टीरिया के बारे में नहीं बता रहे हैं। ओके, है ना। एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सुने होंगे। साइनोबैक्टीरिया अगेन इज ए ग्रुप जिसके अंदर आएगा नोस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलोटेरिया, है ना, आउलोसीरा, टोलिपोट्रिक्स, एरिथ्रा, ट्राइकोडेस्मियम, ये सब आएगा। दूसरा माइकोप्लाज्मा, एक माइकोप्लाज्मा नहीं है, बहुत सारा माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। रिकेशिया, रिकेशिया, क्लामाइडिया, क्लामाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक ना। आउट ऑफ दिस वी विल स्टडी अबाउट साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। हमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द आर्कीबैक्टीरिया इन डिटेल। आर्कीबैक्टीरिया, okay, archaebacteria, most primitive, है ना, most primitive है, found in extreme conditions, ठीक ना, एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम डील कर रहे हैं मिथानोजेंस के बारे में। सो मिथानोजेंस वो आर्कीबैक्टीरिया है, ठीक ना, जिनका अल्टीमेट एम होता है मीथेन का प्रोडक्शन करना विथ द यूज ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। इस group of that algae which produces methane, ठीक है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं with the use of by the use of ज्यादा सही रहेगा, by using हेलो सर आपका आवाज सुनाई दे रहा है सर। वीडियो रुक गया। आवाज आ रहा है? नहीं, हेलो बोलो। सर का आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। हमको भी आ रहा है। तो भाई सिर्फ हम ही है जिसको सर का आवाज नहीं आ रहा है या और कोई भी? हमको भी नहीं आ रहा है। सर हमको भी नहीं आ रहा भाई।
अरे किसी को नहीं आ रहा भाई। हेलो सर कहाँ गए? घूमने। लग रहा है। सर एम भी मैच दोनों छोटू एक सर सब बोल रहा है कि अब घूमने चले गए। ए मनु, जी। मनु गेम नहीं खेलेगा? पबजी क्या नहीं खेलेगा? पबजी आएगा नहीं? खेलेंगे? ई वाला क्लास खत्म होता है तब चलते हैं, ठीक है? एक मैच ठीक। खेलेंगे हम। ठीक है। भाई यहाँ पबजी कौन कौन खेलता है? ओके, जो खेलता है सो हैंड एनिमेस रेज कर खेलता है। लो। पबजी खेल एनिमेस रहा है कर लो। खेलता है। लोग, पबजी खेल रहा है लोग। खेलो खेलो जो खेलना है। एनिमेस खेलता है रे। होस्ट ट्रांसफर खेल तुल्य कुमार, तुल्य भारत, होस्ट को ट्रांसफर करो स्मार्ट प्रेप एकेडमी पे, कोडिंग चलता रहेगा। अतुल्य कहाँ चला गया? अतुल्य ट्रांसफर द होस्ट टू स्मार्ट प्रेप एकेडमी। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं आएगा, जब अतुल्य ट्रांसफर करेगा होस्ट को तब दिखेगा। सर तो होस्ट उसके पास कैसे चला गया सर? वो ऑटोमेटिकली चला जाता है जब नेटवर्क कटता है ना, तो जो ओके सबसे सर। ऊपर में रहता है लिस्ट के, उसी के पास जाता है। सो गया है क्या ये? पता नहीं सर। ओके, हाँ, नाउ ही डिड। कॉल कीजिए ना सर, उसको कॉल कीजिए। अतुल्य कुमार he left. Now Preeti Yadav, Preeti Yadav just transfer the host to Smart Prep Academy. सर स्मार्ट प्रेप को छोड़ के सब होस्ट हो गया सर यहाँ पे तो। नहीं नहीं, बस एक ही है। प्रीति यादव को कॉल करो। क्या करे सर? क्या रिपोर्ट? करो? नहीं नहीं नहीं, स्मार्ट प्रेप दिख रहा है। पार्टिसिपेंट में जाओ आप। पार्टिसिपेंट में गई? यस सर। हाँ, उस पे स्मार्ट प्रेप दिख रहा है। हाँ, उस पे क्लिक करो जरा। ये हाँ, तो उस पे आ रहा है कुछ मेक ए होस्ट। हाँ, कर हो दीजिए। गया। ओके, हो गया थैंक यू। सर, हो गया। थैंक यू वेरी मच। चलो आते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, सर तूफान के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ सर। अफान तूफान वही अम्फान अम्फान के। तूफान। ओके, एग्जांपल खत्म ऑफ हो जाएगा। मिथेन। हाँ, एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेंस, दैट इज मिथानोकोकस। सब बहुत आगे चला गया। सर बहुत आगे है सर। बहुत आगे आ गए हम। हाँ यस सर। सर। यस ओके, सर। ये ऐसे it is highly found in guts of cattle और like पीछे सर, और पीछे। तक सर, ऐसे तक। यस सर, यही यही। वहां से ठीक है। ओके, मिथेनोजेंस वो ग्रुप है जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं विद द यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड एसिड। ठीक ना? इनका नेचर जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, और ज्यादातर मिथेनोजेंस पाए जाते हैं रूमिनेंट्स में, गाय भैंस के गट्स में पाए जाते हैं, उनके स्टमक में, एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। ओके, प्रोडक्शन के लिए हम प्रेफर करते हैं कि भाई काउ डंग मिले या बफलो डंग मिले, क्योंकि उसके अंदर पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ मिथेनोजेंस का एग्जांपल, मिथानोकोकस, मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैसिलस, मिथानोकोकस, मिथानोबैसिलस। ठीक ना? मिथानोबैक्टीरियम के एग्जांपल हो गया ना। दूसरा हम डील कर रहे हैं यहाँ पे हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स वो ग्रुप है माइक्रोब्स के, आर्की के,
जो पाए जाते हैं सॉल्ट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में। ओके, ग्रुप ऑफ that are key which is highly found in salt or salty condition। सॉल्टी कंडीशन में पाया जाता है, ठीक ना। एक चीज और, ठीक ना, हेलोफाइल्स हाई सनलाइट कंडीशन में ये एक टेम्पोररी पिगमेंट डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोरोडोप्सिन, है ना। और ये रोडोप्सिन लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है और एटीपी बनाता है, और वो एटीपी डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेता है मेटाबॉलिज्म में। ऐसा नहीं है कि वो एटीपी इस्तेमाल करता है फूड प्रोडक्शन में, नो, ये पहले से बना हुआ फूड को कंज्यूम करेगा, मींस इट इज हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसके पास दूसरा ऑप्शन भी बचता है, जैसे ही धूप तेज हो जाए तो एक टेम्पोररी पिगमेंट डेवलप कर ले बैक्टीरियोरोडोप्सिन और डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज कर लेता है ना। तो ये इसका एडिशनल प्रॉपर्टी है ना। In the presence of high sunlight, it develops pigment बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ठीक है। दिस रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन आवर आई ऑल्सो, हमारे आंख में भी ये रोडोप्सिन प्रेजेंट रहता है। रोडोप्सिन which harvest sunlight and synthesize ATP, ठीक ना। और ये ATP सर फिर चला गया। हेलो हेलो गया फिर से। हेलो। सुन पा रहे हो जी? हाँ सर। दिस नो सर, हाँ ATP आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। is not used for food synthesis but directly used for मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि हमने फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या करा था, लाइट के चलते एटीपी बनता था और वो एटीपी इस्तेमाल होता था भोजन बनाने में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक ना। एटीपी बना और वो एटीपी डायरेक्ट यूटिलाइज होता है मेटाबॉलिज्म में, है ना। तो ये भोजन कैसे प्राप्त करेगा जी? तो ये रेडीमेड फूड को कंज्यूम करता है ना। ईट कंज्यूम ready-made food, that is, it is an example of heterotrophic organism। ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो सकता है, जैसे मेथेनोजेन से। नाउ एग्जांपल ऑफ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का एग्जांपल हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम
ठीक है, हेलोबैसिलस ये भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताए थे मिथानोकोकस, मिथानोबैसिलस, मिथानोबैक्टीरियम, ठीक ना, ये एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट द थर्ड वन इज कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, रिपीट करेंगे मेरे बाद में। थर्मो एसिडोफाइल्स नाम से क्या पता चल रहा है? थर्मो एसिडोफाइल, हाँ वेरी गुड। थर्मो एसिडो, हाँ क्या बोल रहे थे? हीट, यस सही जा रहे हो। ऐसा बैक्टीरियम, ऐसा आर्की बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे भी जीवित रहेगा, ठीक ना, और लो पीएच पे भी जीवित रहेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। ग्रुप ऑफ आर्की which can survive in low pH। लो pH कहने का मतलब क्या होगा जी? लो pH कहने का मतलब क्या होगा? Acidic condition. वेरी गुड, ठीक है, हाँ हाँ, लो pH and high temperature। हाई टेम्परेचर कंडीशन, ठीक ना, ध्यान से सुनेंगे ये जो हम आपकी बार बताने वाले हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in presence of oxygen, it oxidizes sulfur into sulfuric acid। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिकली क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा, ठीक ना, और सल्फर को कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में। और H2SO4 क्या होता है जी? हाईली एसिडिक होता है कि वीक एसिडिक होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? Salicylic acid. ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसीलिए होता क्या है, आर्की जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं उसके आसपास का कंडीशन हाईली एसिडिक होता है ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि उसके आसपास एसिड ही बनते रहता है, तो उसको आदत हो चुका है एसिड में रहने का, है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ एसिड लविंग ऑर्गेनिज्म, एसिड लविंग बैक्टीरिया ना। सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान देंगे, ओके। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, it reduces, ध्यान देंगे, it reduces sulfur into H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, H2, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेक इट T। ठीक है, तो याद रखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर रहा है हाइड्रोजन, सॉरी, इट रिड्यूसेस सल्फर, सल्फर को रिड्यूस कर रहा है किसमें? H2S में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है सल्फर को इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आता है यहाँ से, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आता है। एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन करेगा, लाइक दैट। इसको समरी कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक ना, क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या करेगा? ये रिडक्शन करेगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना। ये क्वेश्चन आता है ना। नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल। हाँ, इट इज टोटली a heterotrophic type of organism. It follows heterotrophic nutrition. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब, जब ये रिएक्शन कर रहा था ना, जब ये रिएक्शन करता है, जैसे कि मान के चलो सल्फर है,
सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना। जब रिएक्शन कर रहा था, ठीक ना, तो रिएक्शन के दौरान यहाँ से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलता है, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट द मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये किस प्रकार का हुआ, सल्फर इनटू, हाँ, एनर्जी मेटाबॉलिज्म करने में इस्तेमाल होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम मेकिंग सम मेश, ठीक ना। हाँ, ये जो एनर्जी निकला, ओके, ये जो एनर्जी निकलेगा, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये जो एनर्जी निकला, ये एनर्जी का इस्तेमाल करेगा फूड सिंथेसिस में, ठीक ना, फूड सिंथेसिस, ओके। सो तो इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। सो ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, कीमो आउटोट्रॉफिक, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कन्वर्ट होगा H2SO4 में, वहां से एनर्जी निकलेगा, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन होगा। तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते थे, रिकॉल करो जरा, केमोटोट्रॉप कहते थे, याद करो Yes, जरा। sir. केमिकल रिएक्शन, हाँ, केमिकल रिएक्शन के चलते एनर्जी ऑब्टेन हुआ, और वो एनर्जी यूटिलाइज होगा फूड बनाने में, है ना। तो चलिए इसका एग्जांपल दे देते हैं। थर्मोप्लाज्म, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्लाज्म, ठीक है। थर्मोप्लाज्मा इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मस एक्वाटिकस, एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, है ना। चलिए इन तीनों को समरी कर देते हैं झट से। मिथानोजेंस, मिथानोजेन, हेलोफाइल एंड थर्मो एसिडोफाइल, ठीक है। मिथानोजेन क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये भी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, और ये क्या हो जाएगा, केमो आउटोट्रॉफिक। क्या बनाएगा, मीथेन बनाता है ये ना। ये क्या बनाएगा, ऐसा कुछ तो बनाना नहीं है, ये एसिडिक कंडीशन में लिखे, CH2 मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, ये क्या हेटरोट्रॉफिक है, हेलोफाइल्स का कुछ खासियत नहीं, कुछ खासियत नहीं है, हटाइए। केमोटोट्रॉप्स प्रोड्यूसेस H2SO4 and H2S, ठीक है। ये कुछ इसके की पॉइंट्स हो गए जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हटाइए, ये हो गया ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, केमोटोट्रॉप्स, हटाइए। आर्किबैक्टीरिया फिनिश। नाउ विल कम डाउन टू यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया पे पहुंचते हैं। यूबैक्टीरिया के लिए सबसे पहला शब्द यूज होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक ना। ओमनीपोटेंट, सभी जगह प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हैज ट्रू सेल वॉल। सर सेकंड पॉइंट का मतलब, ओमनीपोटेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक ना। ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस में आप जाओ और देखो, ठीक ना। प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है, एवरीवेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पे देखा जाए तो सभी जगह प्रेजेंट, ओके। हैज ट्रू सेल वॉल एंड ट्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
don't have true vacuole, true vacuole नहीं है, ठीक ना, but has gas vacuole, गैस वैक्यूल है buoyancy मेंटेन करने के लिए, है ना। so it is eukaryote और prokaryote, prokaryote सही है ना। तो प्रोकैरियोट का पूरा कैरेक्टर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। चलिए कुछ एग्जांपल दिए थे हम आप लोगों को यूबैक्टीरिया का। तो सबसे पहले हम यूबैक्टीरिया जो डील करेंगे यहाँ पे दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया most primitive, after archaea, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के बाद इन्हीं का नंबर आता है, ठीक ना। इट फॉलोज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑक्सीजनिक, ठीक ना, ध्यान देंगे ऑक्सीजनिक OXYGENIC ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ जी? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब ऑक्सीजन यूज करके सर खाना बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, बताओ फिर से उल्टा बताओ। होता होगा, मतलब जो नहीं। प्लांट में होता है उसका उल्टा। ठीक ना। कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस इससे पहले भी तो हम लोग देखे थे ना, सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है ये फॉलो करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब होता है रिलीजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ओके। और इन्हीं के चलते पहली बार पृथ्वी पे ऑक्सीजन आया है। बिकॉज of them or because of it, first oxygen molecule existed on this planet, ठीक ना। ओके पहले का एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग टाइप था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आया तो हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन टाइप बन गया। इसके आने के बाद एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। एनवेलप जो था ना, ओजोन, ठीक है, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ जब साइनोबैक्टीरिया एग्जिस्ट किए थे तब। साइनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, was previously known as BGA. BGA means what? Come on, BGA. ब्लू ग्रीन एल्गी। Blue green algae, ठीक ना। बट हुआ क्या? बट in 1979 इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, याद आया? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, रिकॉल करो जरा, याद आया? Yes, sir. ICZN, ICBN,
ICVCNC याद आया, पहले चैप्टर में करे थे ना। So International Code of Nomenclature for Bacteria changed BGA name into किसमें चेंज कर दिया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में। समझ में आया इसका नोमेनक्लेचर? ओके। जनरली ये सब पाए जाते हैं। इट्स हैबिटेट इज जनरली marine but also found in, ठीक ना, marine में ही, लेकिन सॉरी fresh water, not marine, fresh water found in its habitat is generally in fresh water but also found in marine, salt condition में भी पाए जाते हैं, है ना। रेड सी सुने हो जी? द सी नेम रेड सी एक ठीक ना सी है, उसका नाम पड़ा है रेड सी बिकॉज ऑफ, ठीक है, आई एम सेइंग रेड सी, आगे आएगा रेड टाइड, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। द सी नेम रेड सी is given because of presence of, ठीक ना, cyanobacteria Trichodesmium erythrium, ध्यान देंगे। Trichodesmium erythrium is a cyanobacteria, ठीक ना। ये इतने अबंडेंट में प्रेजेंट है जिसके चलते उस सी का नाम, सागर का नाम क्या पड़ गया? रेड सी पड़ा है, ठीक ना। ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एल्गी कलर ब्लू होता होगा, ग्रीन होता होगा या रेड होता होगा। अलग अलग कलर के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंट पिगमेंट, है ना। ओके। साइनोबैक्टीरिया ज्यादातर, हाँ ये फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक है, तो बता दिए थे। मैरीन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये ज्यादातर किसी के साथ एसोसिएशन शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, है ना। बोल सकते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस साइनोबैक्टीरिया, आप लोग साइनोबैक्टीरिया शब्द ही बार बार यूज करोगे, बीजीए यूज नहीं करोगे। साइनोबैक्टीरिया shows association with, एसोसिएशन मतलब समझते हो? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन सुने हो ना? Yes, sir. सर किसके साथ, देखो किसके साथ एसोसिएशन शो कर रहा है ये? एल्गी के साथ कर रहा है, मोसेस के साथ, एंथोसिरोस एंड मोसेस दे आर ब्रायोफाइट। फंजाई के साथ, के ब्रायोफाइट के साथ, सॉरी ब्रायोफाइट तो लिख दिए, टेरिडोफाइट, फॉर्न, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म, सबके बारे में बताएंगे, एंजियोस्पर्म, ओके, देन स्पंज जानते हैं? Yes, sir. पोरीफेरा, वेरी गुड, ठीक ना। श्रिम्प्स,
लॉबस्टर्स, झींगा, देखो ना झींगा, झींगा मछली जो होता है, झींगा याद आया, लॉबस्टर, ठीक है, उन सभी के साथ ये एसोसिएशन शो करता है ना। एल्गी के साथ एसोसिएशन शो करता है ये, मॉसेस के साथ शो करता है, एंथोसिरोस, फंजाई, ठीक ना, फॉर्न। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल दे रहे हैं फॉर्न के साथ, एनाबेना अजोले, अजोले ध्यान देंगे, एनाबेना अजोले is an association between aquatic fawn and cyanobacteria anabena, ठीक ना। एनाबेना अजोले एसोसिएशन है किसके बीच में, साइनो बैक्टीरिया एंड एक्विटिक फॉर्न अजोला, ठीक है। अजोला इज ए टेरिडोफाइट, ओके, ये हो गया। एक एग्जांपल हम जिम्नोस्पर्म से दे रहे हैं, एनाबेना साइकेरी, एनाबेना साइकेरी, ठीक है, एनाबेना साइकेरी, एनाबेना हो गया साइनोबैक्टीरिया, साइकेरी हो गया आपका जिम्नोस्पर्म साइकस, किसके बीच में, साइकस प्लस एनाबेना, BAENA, एनाबेना का स्पेलिंग हो जाएगा BAENA, ओके, BAENA, है ना, है ना। एंजियोस्पर्म्स के साथ होते हैं, स्पॉन्जेस, श्रिम्प्स के साथ, एक और हम बता दें यहाँ पे 10th, प्रोटोजोन्स के साथ, ठीक है, प्रोटोजोन्स के साथ, ठीक ना, साइनोबैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोन कॉल्ड साइनेली, ध्यान देंगे, साइनेली कहा जाता है। द एसोसिएशन बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन इज कॉल्ड साइनेली। यू नो व्हाट इज लाइकन? लाइकन जानते हैं? हेलो, Yes, sir. yeah, lichen is an association between what, fungi plus And blue green algae. algae, not green algae, algae, it is an association between algae and fungi। तो यहाँ पे ज्यादातर एल्गी पार्टनर होता है साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द एल्गल पार्टनर is from cyanobacteria group, cyanobacteria group से होते हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ हम इंपॉर्टेंट मार्क करवा दे रहे हैं, याद रखोगे आप, एग्जाम में आता है, ओके। They may ask what is Anabena azole? So Anabena azole is an association between cyanobacteria and an aquatic fawn azola। आता है, बहुत बार आया है, किताब उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, ठीक ना, देखोगे हर बार पूछा गया है। Anabena saikeri, it is an association between cyanobacteria and the roots of Cycas. Cycas is gymnosperm, है ना, ओके। और यहाँ पे ये साइनेली के बारे में तो नहीं पूछता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, है ना। सो आई एम मेकिंग द डायग्राम फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दे आर जनरली यूनिसेलर, लेकिन ये कुछ कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक ना, ये कॉलोनी हम बनाए हैं उसका। Such type of colony in linear shape is called trichome। क्या कहेंगे इसको?
ट्राइकोम कहेंगे. दिस इज ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक. दिस इज ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक. सो ये एक एक नॉस्टॉक सेल है. हम एक गोल सा ओवल शेप बना रखे हैं ना. दिस इज वन नॉस्टॉक, अनदर नॉस्टॉक, अनदर नॉस्टॉक. ठीक ना. सिंपली एक दूसरे से टच किए हुए हैं फिलामेंट के फॉर्म में, और इस लीनियर स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राइकोम कहते हैं. ओके. This trichome is surrounded by a mucilaginous sheath. Mucilis, चिपचिपासा. ठीक है. Proteinaceous mucilaginous sheath. हेलो. Yes, tell me. ठीक है. This is called trichome, है ना. इसको हम बोलेंगे म्यूसिलेज. म्यूसिलेज शीट. ठीक है. ओके. इन सभी को कहेंगे हम लोग वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल कहेंगे इन सभी. ओके. इसमें से कहीं पे एक स्पेशल प्रकार का सेल होगा जिसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है उसके अंदर प्रेजेंट रहे. Who can name the structure which is present inside the cell in this shape? What we'll call this shape? माइटोकॉन्ड्रिया. No. No. Sir, DNA. Nahi. Come on. I'm giving you a hint. heterocyte. Very good. Very good. Okay. Yes. Who pronounced heterocyst? Adarsh Raj. आदर्श राज. गुड. ठीक है. इसको क्या कहेंगे? हेटेरोसिस्ट. हेटेरो. Now, what is the function of heterocyst, boy? Nitrogen filtration. Very good. Who said this? Very good. Okay. So मोटा मोटी नॉस्टॉक से जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है. हेटेरोसिस्ट से आता है, म्यूसिलेजिनस शीट से आता है. And what is the role of heterocyst? Most of the time it is asked. है ना. सो हेटेरोसिस्ट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना. ओके. सो आएंगे हम मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन में आएंगे. सो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है आपका साइनोबैक्टीरिया का. ये नॉस्टॉक का बना है. एनाबेना का ही बनाते तो इसी तरीके से बनाते. बाहर जेलेटिनस शीथ प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं. प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है. बहुत सारे सेल्स अरेंज रहते हैं. सारे सेल्स को हम लोग ऑलमोस्ट सभी सेल्स को हम लोग वेजिटेटिव सेल्स ही प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सेल होगा जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट कहेंगे. हेटेरोसिस्ट. इसके अंदर का स्ट्रक्चर को हेटेरोसिस्ट कहा जा रहा है. ठीक. और उस पार्टिकुलर सेल को भी एक टर्म दिया गया है. वो जनरली पूछता भी नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस साइनोबैक्टीरिया has 4 layer in its wall. ठीक है. इसके वॉल में 4 लेयर दिखते हैं. पेप्टिडोग्लाइकन से ही बना रहता है, याद रखेंगे. ठीक ना. 4 लेयर प्रेजेंट रहेगा इसमें. ओके. सो देखो डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे. साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम बनाए. ठीक है. चलो 4 वॉल बना दे रहे हैं पहले. सभी का कंपोजिशन जो होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन नेक और नेम ही होना है. 1 लेयर, 2 लेयर, 2 लेयर, ठीक है. द थर्ड लेयर. ठीक ना. एंड द फोर्थ लेयर. ठीक है. इस तरीके से गायब हो गए तो. ठीक है. 4 लेयर
डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है कभी भी, ओके, आप लोग को नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये सब क्या हो जाएंगे, दीज आर, ये चारों को हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल, ओके। हाँ, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे ठीक ना, कहीं कहीं पे इसकी इनवर्ड फोल्डिंग होती है। दैट इनवर्ड फोल्डिंग इज कॉल्ड व्हाट, हु कैन से, कम ऑन। कहीं कहीं पे इसकी इनवर्ड फोल्डिंग होगी इस तरीके से, हु कैन से व्हाट वी कॉल दिस इनवर्ड फोल्डिंग्स, Crest. क्या क्या, Crest. नहीं, Sir, come on, Golgi it start with M, come on, say it starts Mitochondria. with, माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम करता है, मेसोसोम, ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, मेसोसोम। इस मेसोसोम से एसोसिएटेड होते हैं आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ओके। ओके, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, ऑब्वियसली इट विल हैव pigmented organ that is called lamellosome, ठीक ना, पिगमेंटेड इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग कहेंगे लैमेलोसोम, लैमेलोसोम। लैमेलोसोम, ठीक ना, इसके पास पिगमेंट होते हैं। हाँ, चूंकि ये तो आपका प्रोकैरियोट्स है, तो इट हैज व्हाट, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये आपका न्यूक्लियोइड हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोइड। It will have what type of ribosome? Come on, who can say? 70S. 70S राइबोसोम होगा, है ना। उसके अलावा इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स, बीटा ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन बॉडी, ओके, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से, सो सबका नेमिंग कर दे, अल्फा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल, वॉल्यूटिन बॉडी, सबका मतलब बताएंगे हम, ग्रीन कलर को बता देते हैं, रिजर्व फॉस्फेट, अच्छा हाँ हो गया, REACRVE, रिजर्व रबिस्को, RUPP, और एक बच रहा है, कलर खत्म हो गया, कुछ इस तरीके से और भी बॉडी होगा, हम कहेंगे साइनोफाइसियन प्रोटीन, साइनोफाइसियन प्रोटीन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फिगर हो गया आपका किसका, सेक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। चलिए इसका हम वर्णन कर देते हैं। साइनोबैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म देखोगे तो दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रोप्लाज्म बीच वाला, ठीक ना, सेंट्रोप्लाज्म बीच वाला जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल दिखेगा,
है ना, और पेरिफेरल साइड को हम लोग कह सकते हैं क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म of cyano is क्या बोल सकते हैं, classified into two part, centroplasm with nucleoid and chromoplasm at the periphery, बाहर की ओर, consisting of pigment, ठीक ना, consisting of pigment, ओके। और उस पिगमेंट वाला स्ट्रक्चर को हम लोग थैलाकोइड भी बोल सकते हैं, ओके। जो लैमिलोसोम दिख रहा है ना, ओके, दैट इज कॉल्ड थैलाकोइड्स, पिगमेंट consisting of pigment. So ध्यान देंगे, this thylakoid, हाँ, called thylakoid, thylakoid membrane, thylakoid membrane को ही हम लोग लैमिलोसोम कह रहे हैं, ओके। thylakoid membrane को ही हम लोग लैमिलोसोम कर रहे हैं। अगली फोन उठाओ जरा, उत्पल सर, thylakoid membrane, ओके। इसके पास it don't have true vacuole, true vacuole नहीं है, but has gas vacuole, ठीक है, gas vacuole है। what is the need of gas vacuole? for buoyancy, ठीक है, buoyancy मेंटेन करने के लिए इसके पास गैस वैक्यूल है, ओके। मेसोसोम involved in metabolism and in cell division, ध्यान देंगे। मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का तरह काम करता है, तो मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब रिस्पिरेशन से, ओके, रिस्पिरेशन से रिलेटेड है। सेल डिवीजन में मदद करता है मेसोसोम, हाँ। इट्स थैलाकोइड हैज पिगमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, सच एज क्लोरोफिल ए, इट हैज ओनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी सी डी ई कुछ नहीं होता है, एंड क्लोरोफिल ए के साथ साथ रहेगा आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स एंड एलोफाइकोसाइनिन, ओके। क्लोरोफिल ए और लिखवा रहे हैं हम, yeah, that is called phycobilins, PHYCOBILINS, phycobilins. The list of phycobilins are L-phycocyanin, that is light blue कलर के होते हैं,
ठीक ना। फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन कहने का मतलब ब्लू कलर। एरिथ्रो फाइकोसाइनिन, ओके, और फाइको एरिथ्रिन, फाइको फाइको एरिथ्रिन, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका रेड कलर। ठीक है, इतने सारे पिगमेंट हो गए। रिजर्व मटेरियल्स कुछ कुछ होते हैं, बता दे रहे हैं। रिजर्व materials or granules are alpha granule, that is a starch, stored starch, ठीक ना। अल्फा ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल भी बोल सकते हैं। दूसरा बीटा ग्रैन्यूल, that is stored fat। तीसरा हो सकता है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, that is stored protein। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, that is stored protein, ठीक है। चौथा वोलेटिन, वोलेटिन बॉडी, that is stored phosphate, ठीक है। इसके बाद आता है एक और चीज, पॉलीहेड्रल बॉडी, polyhedral body, that is reserve rubisco, rubisco bodies, ठीक है। इतने सारे इसके स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, है ना। अब बनता है इसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके का करता है, रेस्पिरेशन किस प्रकार के करता है, वो हम बताएंगे आप लोगों को अगले क्लास में, है ना। उसके बाद माइकोप्लाज्म बताएंगे, इसके यूजेस भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के क्लास से डाउट है तो पूछें। किसी को डाउट? रुबिस्को क्या होता है? Rubisco, Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, it is an enzyme, ठीक ना, which has the tendency to convert carbon dioxide into glucose, most abundant enzyme on this planet earth, ठीक है। Rubisco plant photosynthesis में पढ़ाएंगे। Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase। और पूछो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है जी, टेस्ट में बहुत गंदा नंबर लाया है। मेराइन और फ्रेश वाटर में डिफरेंशिएट क्या क्या? फ्रेश वाटर और मेराइन, सिमिलैरिटी और डिफरेंस। सिमिलैरिटीज इसके सेल वॉल में होगा, और सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया में और मेरीन बैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में जो मेरीन वाला होगा उसका सेल वॉल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, टफ होगा, ठीक ना, which will enable cyanobacteria to sustain a high salt concentration सेल वॉल के कंपोजिशन में। डोंट वरी, ये नहीं पूछता एग्जाम में कि क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहा था ना, ये करंट चला गया था फिर भी, जो सर्वर पे हो रहा था। हाँ जी पूछे। If you don't have question, then I am signing off.